क्या सच में प्रशांत किशोर जो है वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीत रहे हैं? आइए समझते हैं बांकीपुर विधानसभा का जो है किस तरह का समीकरण है और ये समीकरण कैसे काम करता है और यह समीकरण जो है इस बार किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि ये बांकीपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है यह पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आता है और ऐसा माना जाता है कि बिहार में जो है सबसे शिक्षित और एक शहरी क्षेत्रों में यह विधानसभा क्षेत्र को गिना जाता है। इस बात को समझिए कि जब यह देश 1952 में पहला चुनाव करवा रहा था उस समय बांकीपुर की जो विधानसभा क्षेत्र है वह जो है लिस्टेड नहीं थी। कहने का मतलब कि वो अस्तित्व में नहीं था। उसके बाद पहली बार इस विधानसभा में जो चुनाव होता है वह 1957 में आयोजित किया जाता है। उसके बाद ये यहाँ जो है बांकीपुर का विधानसभा जो है यह इससे पहले 2008 तक जो है यह बांकीपुर विधानसभा का सीट जो है पटना पश्चिमी विधानसभा में आता था और 1957 से लेकर के 2005 तक के जो भी चुनाव हुए हैं वह पटना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। लेकिन जैसे ही इस देश में 2008 में परिसीमन होता है, डिलिमिटेशंस होते हैं, उसके बाद यह जो है पटना पश्चिमी से बांकीपुर विधानसभा जो है अस्तित्व में आ जाता है और 2008 के बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं 2010 में, 2015 में, 2020 में, 2025 में, इन सभी चुनाव में जो है भारतीय जनता पार्टी जो है प्रचंड जीत हासिल किया है, जिसके दावेदार रहे हैं नितिन नवीन, जो कि बिहार सरकार में कई मंत्री पद पर भी पदस्थापित रह चुके हैं। अब इस बात को समझिए कि यह सीट खाली कैसे हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी जो है नितिन नवीन को राज्यसभा भेज देती है, जिसके बाद उनको जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत कर लिया जाता है। उसके बाद से यह बांकीपुर विधानसभा का सीट जो है वह खाली हो जाता है। तो अभी इस विधानसभा सीट पे जो है चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 30 जुलाई को यहाँ पे वोटिंग होना है। अब कई सारे प्रत्याशी हैं जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चर्चा में जिन प्रत्याशी का नाम है वो है प्रशांत किशोर जी। इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है और वह खुद आजमा रहे हैं कि बिहार के जनता का जो रुख है वह प्रशांत किशोर को लेकर के क्या है। देखिए, इस बात को समझिए कि अभी जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है बांकीपुर में वह काफ़ी हॉट सीट बन चुका है और हॉट इसलिए बन गया है क्योंकि प्रशांत किशोर इस बार खुद चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अभिषेक कुमार बंटी को जो है टिकट दिया गया है। इस बात को समझिए कि अभिषेक कुमार बंटी भी जो है वो भी कायस्थ समाज से ही आते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांकीपुर की यह विधानसभा सीट जो है यहाँ पे कायस्थ का बोलबाला है। कायस्थ यहाँ पे जो है वोट परसेंटेज में सबसे अधिक माने जाते हैं, इसलिए यह भी माना जाता है कि यहाँ से जो है पिछले कुछ समय से लगातार कायस्थ का कब्जा रहा है। तो इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर जो है चुनावी मैदान में है और उनका यह मानना है कि इस बार जो वो चुनाव लड़ रहे हैं वो जाति से, धर्म से उठ करके जो है शिक्षा, रोजगार और पलायन के लिए जो है इस विधानसभा में वोट मांग रहे हैं। अब देखिए, अब बड़ा ही दिलचस्प होगा इस बात को समझना कि बांकीपुर की विधानसभा की जनता जो है वह किसके पक्ष में अपना मतदान करती है। देखिए, यहाँ पे जो है मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि महागठबंधन के तरफ से भी जो है आरजेडी के कैंडिडेट हैं रेखा गुप्ता, जो कि पिछले बार भी नितिन नवीन के खिलाफ बांकीपुर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस बात को समझिए कि नितिन नवीन जी जो है खास करके 2020 और 25 में लव सिन्हा के खिलाफ लगभग दोगुने मत से जीते। फिर 2025 में जो है रेखा गुप्ता के खिलाफ भी लगभग दोगुने से ज़्यादा मत से जीतते हैं। बांकीपुर विधानसभा का सीट जो है यहाँ लगभग कुल मतदाता 3,78,000 कुछ हैं और पिछले बार जो वोट पोल हुआ था वह लगभग 41.2% वोट जो है पोल हुआ था। 1,55,000 के आसपास वोट जो है पोल हुए थे। इससे समझने वाली बात यह है कि यहाँ का जो वोट प्रतिशत है जो जातीय समीकरण के आधार पे है लगभग 12 से 15% जो है यहाँ पे कायस्थ का वोट माना जाता है। उसके बाद यादव का वोट है लगभग 8 से 10% है। मुस्लिम समाज का भी वोट यहाँ पे अच्छा खासा मायने रखता है। लेकिन इस बात को समझिए कि स्वर्ण का वोट जो है यहाँ पे काफ़ी बहुलता में है। लगभग यहाँ पे 8 से 10% भूमिहार जाति का वोट है, 5% से के आसपास जो है राजपूत जाति का वोट है, 7 से 8% जो है यहाँ पे ब्राह्मण जाति का वोट है। तो इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से जो है इस वक्त स्वर्णों में काफ़ी नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले जो है यूजीसी का कानून लाया जाता है। उसके बाद बिहार में
भरत तिवारी का एनकाउंटर करवा दिया जाता है। इसी के साथ और भी कई तरह के मुद्दे हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा जी को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, जिसको लेकर के भी स्वर्णों के एक गुट में काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। इस बात को समझिए कि इस बार जो है भाजपा का कैडर वोट भी जो है उसका भी रुझान अलग सा आने लगा है, और कई लोग जो है कह रहे हैं इस बात को भी कि प्रशांत किशोर जो है वह चुनावी रणनीतिकार हैं, वह राजनीति करने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन अब ये जनता तय करेगी बांकीपुर की कि क्या प्रशांत किशोर रणनीति के साथ साथ राजनीति भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात को समझिए कि अगर प्रशांत किशोर यहाँ से जीतते हैं तो सबसे ज़्यादा समस्या किसको होगा, सबसे ज़्यादा कौन डरा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष काफ़ी समस्या में है, जैसे तेजस्वी यादव को ये भी डर बना हुआ है कि अगर इस विधानसभा से प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो बिहार में जो है उनका विपक्ष का चेहरा एक तरह से छीन जाएगा। विपक्ष के कुर्सी पे रहेंगे जरूर तेजस्वी यादव, लेकिन बिहार में जो सबसे एक्टिवली विपक्ष के तौर पे भूमिका निभाएंगे वो प्रशांत किशोर निभाएंगे। इस बात को लेकर के महागठबंधन जो है वहाँ पे अपना उम्मीदवार उतार देती है। अगर इस बात को समझिए कि अगर महागठबंधन जो है वहाँ पे रेखा गुप्ता को नहीं उम्मीदवार बनाती तो ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो जाता, और भी मजबूत हो जाता, और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के पक्ष में जा सकता था। अभी का जो रुझान है इससे अभी भी ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीत लेगी। 10 से 20 हज़ार तक की वोट से जो है भारतीय जनता पार्टी ही लीड करेगी। लेकिन लोगों का रुझान ये तय करेगा कि आने वाले चुनाव में जो है उसका जो मतदान का रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो किसके पक्ष में जाता है। प्रशांत किशोर भी जीत सकते हैं, क्योंकि बांकीपुर की विधानसभा सीट जो है वह शहरी विधानसभा सीट माना जाता है, और यहाँ के लोग काफ़ी प्रबुद्ध हैं, काफ़ी शिक्षित हैं, और एक तरह से एक लंबे समय से जो है यहाँ के लोग एक ही पार्टी को वोट देते आए हैं। और इस बार जो है लोग में बदलाव करने को लेकर के लोगों का क्या विचार है, ये तो इस विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद तय होगा। लेकिन इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जनसुराज जो है इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है, और यह मुकाबला जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के बीच नजर आ रही है। और यहाँ की जनता ये तय करेगी कि इस बार अपना मतदान किसको देती है और बिहार के विधानसभा में कौन जाता है। देखिए, प्रशांत किशोर एक माहौल बनाने के लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल में जो है बिहार उतने बेहतरीन तरीके से कार्य नहीं कर रहा है जितने बेहतरीन तरीके से नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में काम कर रहा था। प्रशांत किशोर लगातार जनता के सामने इस बात को गिनवा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं ये सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, इनको जो है कोई मनोनीत करके बैठा दिया गया है, इनको जनता वोट दे करके नहीं बनाई है। इस बात को लेकर के प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर के कार्यकाल कि सम्राट चौधरी के जो कार्यकाल हैं वह उतने बेहतरीन नहीं रहे हैं, इसलिए आप हमें वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को ये बताइए कि सम्राट चौधरी को जो है उन पे मुख्यमंत्री के तौर पे थोपा गया है। सम्राट चौधरी जो है इस राज्य की जनता को स्वीकार नहीं है। ऐसे ऐसे कई दावे जो है कई मोहला आजमा रहे हैं प्रशांत किशोर जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। हालांकि अंततः फैसला यहाँ के जनता को करना है कि वह किसके पक्ष में अपना मतदान देती है। आप लोग भी अपना राय विचार जरूर रखें। आप लोग को क्या लगता है बांकीपुर विधानसभा सीट से इस बार कौन जीत रहा है?